जो है कि अनुयायी है, हम कहीं न कहीं जो है कि अगर मानते कि सावित्रीबाई फुले का अनुयायी है तो हम करते हैं क्या? हम खासकर आप नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, आप जो यहाँ बैठे हो, किसान बंधु बैठे हो, भाई बैठे हो, नौजवान साथी बैठे हो, या हमारे लोग हैं वे साथी बैठे हैं, या हमारे मंच में जो शिरकत कर रहे वे साथी हैं, हम उनके लिए कहना चाहते कि अगर सही माने में हम अगर इनका अनुयायी है तो कथनी और करनी में एकरूपता रखने की बात है। अगर शिक्षा कैसे ग्रहण होगा, हमें ज्यादा आधा रोटी खाने की आवश्यकता नहीं है कि आधा रोटी खाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे। अरे तुम जो काम अभी जो वर्तमान का स्थिति है, मैं भी इसी गांव के, मैं भी इसी इलाके का हूँ, कहीं न कहीं लोगों के वातावरण से मैं अवगत हूँ, लेकिन एक आधा रोटी नहीं, तुम जो शाम का 100 रुपया जो खर्च करते हो, प्रति वर्ष कमाते हो 300-400 और शाम में 50 से 100 रुपया जो खर्च करते हो, तुम उसको खाली बंद कर लो, भर पेट अनाज करो। तुम्हारा बेटा बाबा अम्बेडकर साहब का कहा हुआ शेरनी का दूध पी करके दहाड़ने का काम करेगा। हक मांगने से नहीं मिलता, किसी को मांगने हाथ फैलाने से नहीं मिलता। अगर शेरनी का दूध सही माने में अगर अनुयायी हो तुम संत शिरोमणि का, तो उस दूध को शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को पी करके दहाड़ सकते हो, और अगर नहीं हक देता तो तुम छीनने की औकात रखते हो। तुम्हारी एक बहुत बड़ी जमात है यहाँ, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में दलितों की जमात है। और जहाँ राकेश भाई कहते कि बिहार में इनकी पूजा होती, बिहार में इनको मनाया जाता, आज बिहार नहीं पूरे विश्व में शिरोमणि का जो है जयंती मनाई जाती है, पूरे विश्व में बाबा अम्बेडकर साहब को जयंती मनाई जाती है। लेकिन क्यों? इसलिए कि हम जो पिछले प्रधान पर लोग रहने वाले हैं, हमारे वोट की आवश्यकता है, वोट हमारे पास है, हम जगदेव प्रसाद के वंशज हैं, वोट हमारे पास है। हमारे पूर्वजों को हमारे केवल जयंती मना करके हम लोग लुभावना बात करके हमारी जो बाबा साहब ने अधिकार देने का काम किया है, जो वोट देने का अधिकार उसको छीनने का काम करता है। हम में से ही फोड़ करके टोला बाई टोला, जाति बाई जाति और उस वोट को विकेंद्रीकरण कर देते हैं। इसलिए हम बाबा साहब के बताए हुए संत शिरोमणि के बताए हुए रास्ते को दरकिनार कर देते हैं और एक अपना बीच से रास्ता चुन लेते हैं। आज तक पिछड़ने का कारण मूल मंत्र यही है। जिस दिन अगर आप चाह जाओगे कि हम एकजुट होकर के मुस्तैदी के साथ अगर हम लाल किला पर झंडा फहराए तो दलितों का झंडा फहराएगा। किसी भाई का लाल, किसी में कोई दम नहीं है कि जो आपको जो है तो झंडा फहराने से रोक सकता है। लेकिन तब कि तुम एकत्रित हो गए तब, लेकिन कहीं न कहीं छोट भाई में नेता आते गाँव कस्बों में हेल जाते हैं और अपने राजनीति को, अपने कुर्सी को लालच में अपने कुर्सी पर जाके चिपक जाते हैं और आपके वोट को विकेंद्रीकरण करवा करके, आपके वोट को बंटवा करके, प्रलोभन दे करके हमारे आने वाले पीढ़ियों को पीछे ढकेलने का काम करते हैं कि अगर ये शिक्षित हो जाएगा, अगर इसके पास विद्वता हो जाएगी तो ये कुर्सी पर आसीन हो जाएगा, हम पर ही जो है इसका रास्ता चलेगा। नहीं तो 10 का 90 पर राज नहीं चल सकता था। ये सारे लोग आप तमाम लोग जानते हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को कहना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो शाम को 150 रुपया, मेरा कहने का मतलब आप सारे लोग समझ रहे होंगे, 150 रुपया जो शाम में तुम खर्च करते हो वो खर्च के बंद कर दो, तो फिर देखो कि तुम्हारा भी बेटा इसी तरह से माइक पकड़ करके गरजने का काम करेगा, हक मांगने का नहीं, हक को छीनने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन, बधाई। इस कमेटी के नौजवान साथियों को शुभकामना, हार्दिक बधाई देते हुए एक बात और मैं कहना चाहता, कमेटी के तुम नौजवान हो, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जगह जो है कहीं न कहीं जगह को खोजो। अगर संत शिरोमणि के तुम मूर्ति का स्थापना करना चाहते हो तो मूर्ति का जो भी कीमत हो ये मनोज कुमार अपने तरफ से देगा। और तुम जगह को अगर तुम जगह देते हो तो फिर ऐसे ही महानुभाव को अगले बार जयंती के अवसर पर बुलाने का काम करो और उसमें मूर्ति का स्थापना करवा लेंगे। मूर्ति का पूरा खर्चा मैं दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को प्रणाम, सलाम, आदाब करते हुए दोनों महानुभावों को चरणों में नमन बंदन करते हुए अपने पानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय संत शिरोमणि, जय बाबा अम्बेडकर साहब, बुधाय नमः, जय।